जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरे के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि गणेश जी के 8 अवतार कौन से हैं और उन अवतारों की कथा क्या है और गणेश जी के टूटे दांत की कहानी क्या है। और अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। चलिए जानते हैं। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए गणेश जी ने 8 अवतार लिए थे। गणेश जी ने अधर्म का नाश करने के लिए हर युग में समय समय पर अवतार लिए हैं। इन्हीं अवतारों के अनुसार उनकी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार हर युग में असुरी शक्ति को खत्म करने के लिए उन्होंने विकट, महोदर, विघ्नेश्वर जैसे 8 अलग अलग नामों के अवतार लिए हैं। ये 8 अवतार मनुष्य के 8 तरह के दोष को दूर करते हैं। इन 8 दोषों का नाम काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अज्ञान है। गणेश जी का कौन सा अवतार किस दोष को खत्म करता है, ये उनकी कथाओं में बताया गया है। तो चलिए वो कथा जानते हैं। गणेश जी का पहला अवतार वक्रतुंड का है। श्री गणेश ने इस रूप में राक्षस मत्सरासुर के पुत्रों को मारा था। ये राक्षस शिव भक्त था और उसने शिव जी की तपस्या करके ये वरदान पा लिया था कि उसे किसी से भय ना हो। मत्सरासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। उसके 2 पुत्र भी थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव जी की शरण में पहुंच गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो गणेश का आह्वान करें, गणपति वक्रतुंड अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड के रूप में मत्सरासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और मत्सरासुर को भी पराजित कर दिया। वही मत्सरासुर बाद में गणपति का भक्त हो गया। गणेश जी का दूसरा अवतार एक दंत का है। महर्षि चैवन ने अपने तपोबल से मद नाम के राक्षस की रचना की। वो चैवन का पुत्र कहलाया। मद ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य से दीक्षा ली। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया। शिक्षा होने पर उसने देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। सारे देवताओं ने मिलकर गणपति जी की आराधना की। तब भगवान गणेश एक दंत रूप में प्रकट हुए। उनके 4 भुजाएं, एक दंत, बड़ा पेट और उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु, अंकुश और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अभय वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। गणेश जी का तीसरा अवतार महोदर का है। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को देवताओं के खिलाफ खड़ा किया। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। तब गणेश ने महोदर अवतार लिया। महोदर यानी बड़े पेट वाला। वो मूषक पर सवार होकर मोहासुर के एक नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया। चौथा अवतार विकट अवतार है। भगवान विष्णु ने जलंधर नाम के राक्षस के विनाश के लिए उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था। उससे एक दैत्य उत्पन्न हुआ। उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान पा लिया। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों की तरह ही देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तब सारे देवताओं ने भगवान गणेश का ध्यान किया। तब भगवान गणपति ने विकट रूप में अवतार लिया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया। 5वां अवतार गजानन का है। धनराज कुबेर से लोभासुर का जन्म हुआ। वो शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना शुरू की। शिव लोभासुर से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोकों पर कब्जा कर लिया। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश की उपासना करने की सलाह दी। गणेश ने गजानन रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूंगा। गणेश जी ने लोभासुर को युद्ध के लिए संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध के ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 6ठा अवतार लंबोदर का है। क्रोधासुर नाम के दैत्य ने सूर्य देव की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हो गए। वो युद्ध करने निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर रूप धरकर उसे रोक लिया। क्रोधासुर को समझाया
और उसे ये आभास दिलाया कि वो संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपना विजय अभियान रोक दिया और सब छोड़कर पाताल लोक में चला गया। 7वां अवतार विघ्नराज का है। एक बार पार्वती अपनी सखियों के साथ बातचीत के दौरान जोर से हंस पड़ी। उनकी हंसी से एक विशाल पुरुष की उत्पत्ति हुई। पार्वती ने उसका नाम मम रख दिया। वो माता पार्वती से मिलने के बाद वन में तप के लिए चला गया। वहीं वो शंबरासुर से मिला। शंबरासुर ने उसे कई असुरी शक्तियां सिखा दी। उसने मम को गणेश की उपासना करने को कहा। मम ने गणपति को प्रसन्न कर ब्रह्मांड का राज मांग लिया। शंबर ने उसका विवाह अपनी पुत्री मोहिनी के साथ कर दिया। शुक्राचार्य ने मम के तप के बारे में सुना तो उसे दैत्यराज के पद पर विभूषित कर दिया। ममासुर ने भी अत्याचार शुरू कर दिया और सारे देवताओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की। गणेश जी विघ्नेश्वर रूप में अवतरित हुए। उन्होंने ममासुर का मान मर्दन कर देवताओं को छुड़वाया। 8वां और आखिरी अवतार धूम्र वर्ण का है। एक बार सूर्यदेव को छींक आ गई और उनकी छींक से एक दैत्य की उत्पत्ति हुई। उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वो अहम से अहंतासुर हो गया। उसने खुद का एक राज्य बसा लिया और भगवान गणेश को तप से प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया। उसने भी बहुत अत्याचार और अनाचार फैलाया। तब गणेश ने धूम्र वर्ण के रूप में अवतार लिया। उनका रंग धुएं जैसा था। वो विकराल थे। उनके हाथ में भीषण पाश था जिससे बहुत ज्वालाएं निकली थी। धूम्र वर्ण के रूप में गणेश जी ने अहंतासुर को हरा दिया। उसे युद्ध में हराकर अपनी भक्ति प्रदान की। तो ये थे गणेश जी के 8 अवतार और उनकी कथाएं। तो चलिए अब जानते हैं कि गणेश जी के टूटे दांत की कहानी क्या है। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, श्री गणेश, आप जो भी लिखोगे समझकर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महावाक्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महावाक्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सकी। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ दिया और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब भी वेदव्यास जी को थकान महसूस होती, वो एक मुश्किल सा छंद बोलते जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए थे। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान ने गीता में भी कहा है कि जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। एक बार की बात है, कबीर दास जी की कुटिया के पास एक वैश्या ने अपना कोठा बना लिया। एक और तो कबीर दास जी जो दिन भर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं और दूसरी ओर वो वैश्या जिसके घर में नाच गाना होता रहता है। एक दिन कबीर जी उस वैश्या के यहाँ गए और कहा कि देख बहन, तुम्हारे यहाँ बहुत खराब लोग आते हैं, तो क्या आप और कहीं जाकर रह सकते हो। संत की बात सुनकर वैश्या भड़क गई और कहा कि अरे फकीर, तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, कहीं जाना है तो तू जाकर रह, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। कबीर जी ने कहा, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। कबीर दास जी अपनी कुटिया में वापस आ गई और फिर से अपने भजन कीर्तन में लग गए। जब कबीर जी के कानों में उस वैश्या के घुंघरू की झनकार और कोठी पर आए लोगों के गंदे गंदे शब्द सुनाई पड़े तो कबीर जी अपने भजन कीर्तन को और जोर जोर से तेज आवाज से करने लगे। तो बंधुओं, ऐसा प्रभाव भजन का हुआ। जो लोग वैश्या के कोठे पर आते जाते थे वो अब कबीर जी के पास बैठकर सत्संग सुनते और कीर्तन करते। वैश्या ने देखा कि ये फकीर तो जादूगर है, इसने मेरा सारा धंधा चौपट कर दिया। अब तो वो सब लोग उस फकीर के साथ ही भजनों की महफिल जमाए बैठते हैं। वैश्या ने क्रोधित होकर अपने यारों से कहा कि तुम इस फकीर जादूगर की कुटिया जला दो ताकि यहाँ से चला जाए। वैश्या के आदेश पर उनके यारों ने संत कबीर की कुटिया में आग लगा दी। कुटिया को जलती देख संत कबीर बोले, वाह मेरे मालिक, अब तो तू भी यही चाहता है कि मैं ही यहाँ से चला जाऊं। प्रभु, जब अब आपका आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। संत कबीर जाने ही वाले थे। भगवान से नहीं देखा गया अपने भक्त का अपमान।
उसी समय भगवान ने ऐसी तूफानी हवा चलाई, उस कबीर जी की कुटिया की आग तो बुझ गई और उस आग ने वैश्या के कोठे को पकड़ लिया। वैश्या के देखते ही देखते उसका कोठा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती हुई कबीर जी के पास आकर कहने लगी, अरे कबीर जादूगर, देख देख, मेरा सुंदर कोठा जल रहा है, मेरे सुंदर पर्दे जल रहे हैं, वो लहराते हुए झूमर टूट रहे हैं। अरे जादूगर, तू कुछ करता क्यों नहीं? कबीर जी को जब अपनी झोपड़ी की फिक्र नहीं थी तो किसी के कोठे से उनका क्या लेना देना। कबीर जी खड़े खड़े हंसने लगे। कबीर की हंसी देख वैश्या क्रोधित होकर बोली, अरे देखो देखो यारो, इस जादूगर ने मेरे कोठे में आग लगा दी। अरे देख कबीर, जिसमें तूने आग लगाई वो कोठा मैंने अपना तन मन और अपनी इज्जत से बेचकर बनाया, तो तूने मेरे जीवन भर की कमाई पूंजी को नष्ट कर दिया। कबीर जी मुस्कुराकर बोले कि देख बहन, तू फिर से गलती कर रही है और कहते हैं कि ना तो तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरी यारी निभाई तो मेरा भी तो यार बैठा है, मेरा भी तो चाहने वाला है। जब तेरे यार तेरी वफादारी कर सकते हैं तो क्या मेरा यार तेरे यारों से कमजोर है क्या? कुटिल वैश्या की कुटिल आई, संत कबीर की कुटिया जलाई, शाम पिया के मन ना भाई, तूफानी गति दे हवा की, वैश्या के घर आग लगाई। शाम पिया ने प्रीत निभाई, वैश्या समझ गई कि मेरे यार खराब बराबर, कबीर के यार सिर ताज बराबर। उस वैश्या को बड़ी गिलानी हुई कि मैं मंदबुद्धि एक हरिभक्त का अपमान कर बैठी, भगवान मुझे क्षमा करे। तब से वैश्या ने सब गलत काम छोड़ दिए और भगवान के भजन में लग गई। भगवान बहुत सुंदर लीला करते हैं और अपने भक्त का मान भी कभी घटने नहीं देते। इसलिए भगवान कहते हैं कि जहाँ मेरा भक्त पैर रखता है उसके पैर रखने से पहले मैं हाथ रख देता हूँ। मैं अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ, हमेशा उसके साथ रहता हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।